Everyone, welcome back to my channel Study with Chehak. I hope you all are safe and studying well. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठे और पेन पेंसिल या हाइलाइटर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि इस चैप्टर की हर एक लाइन एक क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद चहक, जिसमें मैं नीट से रिलेटेड नोट्स अपलोड करती हूँ. टेलीग्राम लिंक और इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे एरिस्टोटल ने की थी. उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करा था ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ करे थे. उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा. एक ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरे जिनके पास नहीं है. एरिस्टोटल के बाद हमारे आते हैं लीनियस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम्स इंट्रोड्यूस करे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांटी में गए, जिनके पास नहीं है वो एनिमेलिया में गए. बट this system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and the photosynthetic and non-photosynthetic organisms. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था. 2 किंगडम के बाद ये एक्स्ट्रा है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस किया था और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था. 4 किंगडम के बाद आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा. ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आएंगे. ठीक है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हाउ मैनी किंगडम्स आर देयर विच हैव ओनली हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओनली हेट्रोट्रॉफिक हमारे फंजाई और एनिमेलिया के पास ही है. तो आपको इसी फॉर्म में टेबल को याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा. ठीक है. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन क्या आएगा कि which of the following criteria was not used by R.H. विटेकर. तो आपको याद रखना उन्होंने क्या क्या यूज़ करे थे. ठीक है. 5 किंगडम के बाद हमारा आया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वोज, जिन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम्स में डिवाइड करा, 2 डोमेन्स में डिवाइड करा, और जो यूकैरियोटिक थे ऑर्गेनिजम्स वो बाकी 3rd डोमेन में थे. तो ये क्या हुआ हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms under plants. The character that unified this whole kingdom was that कि जितने भी organisms थे they had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. ठीक है. अब क्या है, हम पढ़ते हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है दे आर अंडर ग्रीन एल्गी, लेकिन R.H. विटेकर ने इनको कहाँ डाला था, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. तो देयरफॉर R.H. विटेकर में ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला हमारे प्रोटिस्टा के अंडर है एंड नॉट अंडर द ग्रीन एल्गी. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में. ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर
Chlamydomonas chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell walls, with Paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे किंगडम्स को। पहला किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो बाइनरी फिजन होती है बैक्टीरिया में वो एमाइटोटिक टाइप है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से किंगडम में सिर्फ जो बैक्टीरिया है दे आर द सोल मेंबर्स। तो मोनेरा, वेरी इजी राइट। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद रखना है, bacteria occur almost everywhere and hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. अगर आप सोचो कि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, डेजर्ट्स हैं, स्नो है, उनमें भी मिलते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप: द स्फेरिकल कोकस, द रोड शेप्ड बैसिलस, द कोमा शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरेलम। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कोकस है वो स्फेरिकल होते हैं, जो बैसिलस है वो रोड शेप होते हैं। और इसका जो डायग्राम है वो भी आपको याद रखना है। आपको डायग्राम दे सकता है क्वेश्चन में और पूछ सकता है ये कौन सी कैटेगरी है। सपोज हमें ये वाला दे दिया तो हमें पता होना चाहिए कि ये कोकस है, ये बैसिलस है, ये स्पाइरिलम है और ये विब्रियो है। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. This line is very important. बहुत chances हैं इसके आने के। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो होती है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन, क्योंकि ये नीट में आया था कि डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होती है। सो इट अकर्स प्रायर टू फिजन। Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic। जो photosynthetic autotrophic होती है ना, ये जो photosynthesis है इसको हम क्या कहते हैं? Anoxygenic photosynthesis, which is again a PYQ. The vast majority of bacteria are heterotroph। क्वेश्चन आ सकता है कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है उनका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो दे आर हेटरोट्रोफिक। ओके, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब जो बैक्टीरिया है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas. Methanogens, ये भी PYQ है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ चुका है कि थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ होते हैं, हेलोफाइल्स कहाँ होते हैं और मेथेनोजेंस हमारे मार्शी एरियाज में होते हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Basically, ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ना, इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, दे हैव अ ब्रांच लिपिड लेयर विच डिक्रीज देयर फ्लूइडिटी। ठीक है, Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows
and buffaloes, and they are responsible for the production of methane. Very important कि cows और buffaloes के stomach में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो मिथेनोजेंस होते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर आर्कीबैक्टीरिया. ये आया था कि जो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स हैं दे, तो ऑप्शन जो सही आंसर था इसका वो था दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरीन हैबिटेट्स. आर्कीबैक्टीरिया के बाद आते हैं यूबैक्टीरिया में. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, they have chlorophyll A. नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है. तो जब पेपर में जब बच्चे करते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को वो ग्रीन एल्गी पढ़ लेते हैं. बट हमें याद रखने की जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दे आर नॉट एल्गी बट दे आर साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. ओके, दे हैव क्लोरोफिल ए. कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine or terrestrial algae. जो colonies हैं they are generally surrounded by gelatinous sheath. ये अगर आप देखो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे नोस्टॉक का तो आपको म्यूसिलेजिनस शीथ दिख रही होगी, और ये हमारा हेट्रोसिस्ट है. ठीक है, हेट्रोसिस्ट है ये हमारा. They often form blooms in polluted water bodies. अगर आप देखो कहीं पे कि मतलब वरना बहुत गंदा पानी आ रहा होता है, तो जो स्टैगनेंट वाटर होता है ना उसमें ना ग्रीन ग्रीन कवरिंग होती है और बहुत स्मेल आ रही होती है, तो वो कुछ नहीं है, वो एक एल्गल ब्लूम होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है जो. ठीक है, some of these organisms they can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना. क्वेश्चन आ सकता है कि उन स्पेशलाइज सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो क्या होगा? हेट्रोसिस्ट. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Very important. कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं? हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, and fixing nitrogen in legume plants. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ भी चुका है, PYQ है. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के वो फीचर्स पूछ सकता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, या फिर फीचर दे के पूछ सकता है कि ये कौन से बैक्टीरिया है. सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. ये आपको याद रखना है कौन कौन से डिसीजेस है हमारी. कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, और इनकी जो फिजन होती है ये मैंने लिखा था ये कैसी होती है, ए माइटोटिक type. Sometimes under unfavorable conditions they produce spores, and they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. Very important. अब हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में. The mycoplasma are the organisms that completely lack a cell wall. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती. They are the smallest living cells known and they can survive without oxygen.
Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. माइकोप्लाज्मा की सारी लाइनें आपको याद रखनी है, मतलब हर एक जो पॉइंट है कि दे हैव अ सेल वॉल, नो, दे लैक अ सेल वॉल, they are the smallest living cells known and they can survive without oxygen. ठीक है, मैनी माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक दोनों में, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी. इसके बाद हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा PYQ. But the boundaries of this kingdom are not well defined. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime mold and protozoans under protista, मतलब ये जो ग्रुप्स है ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं. एंड मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. फाइट्स पे दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी. वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन एल्गी हमारे डेस्मिड्स होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट. क्वेश्चन आ सकता है, दे आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर? नो, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, PYQ है. In diatoms, the cell walls, they form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. अगर आपने soap box देखे या कोई भी box देखे तो आपको पता है कि वो fit होता है. तो जो उनके cell walls है ना वो भी ऐसे होते हैं कि एक के ऊपर एक ऐसे fit होते हैं. Most of them are photosynthetic. ये भी important है. The walls are embedded with silica. क्वेश्चन आ जाएगा विद सेलुलोजिक, विद सेलुलोज नहीं, सेलुलोज नहीं है, विद सिलिका. एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल. दस डाईएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall deposits in their habitat, and this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms, the chief producers in the oceans. Who are the chief producers in the ocean? Diatoms. From the kingdom Protista, PYQ है. Chrysophytes के बाद आते हैं dinoflagellates. ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेरीन और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells, and the cell wall have stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. एक हमारा longitudinally होता है और एक transverse होता है in a furrow between the wall plates. Very often जो हमारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है दे अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स. अभी क्वेश्चन आता है कि एल्गल ब्लूम कौन कॉज करता है और रेड टाइड्स को कौन कॉज करता है. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस. ठीक है, अब हम आते हैं यूग्लिनॉइड पे. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. Protein-rich layer called pellicle. और ये जो protein-rich layer है यही इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है. They have two flagella, a short and a long one. और जिनके पास ये जो फ्लैजिला होता है कि एक छोटा है एक लंबा है, अलग अलग साइज के, उनको हम कहते हैं हेट्रोकोन्ट. ठीक है. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. क्वेश्चन आ सकता है कि किसके जो पिगमेंट्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स.
आंसर क्या है हमारा यूग्लिना। उसके बाद आते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड, जिनको हम कहते हैं प्रोटिस्टन फंजाई। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हमारे कौन से हैं। स्लाइम मोल्ड है। द बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs and leaves, engulfing organic material, and under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. प्लाज्मोडियम में याद रखना है कि ये वाला जो प्लाज्मोडियम है इसका जो पी है वो स्मॉल होता है। अगर आप कैपिटल लिख दोगे ना तो वो प्रोटोजोआ वाला प्लाज्मोडियम हो जाएगा। जो स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम है वो स्मॉल है। दोनों ऑप्शन आ सकता है, एक का पी छोटा है एक का पी बड़ा है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। अरे दोनों तो सेम चीज़ है, प्लाज्मोडियम नहीं, अलग अलग है। which may grow and spread over several feet and during unfavorable conditions जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करेगा बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। कब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स even under adverse conditions. The spores are dispersed by air current. क्वेश्चन आएगा कि जो स्पोर्स है वो कैसे डिस्पर्स होता है? एयर, वाटर, सॉइल, कैसे होगा? थ्रू एयर करेंट्स। उसके बाद हमारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट टॉपिक, प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफिक। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे प्रोटोजोअन्स है दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स किनको कंसिडर किया जाता है? प्रोटोजोअन्स को। अब प्रोटोजोन्स में भी हमारे 4 ग्रुप हैं। जो पहला है वो हमारे एमीबॉड प्रोटोजोन्स हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। पता होना चाहिए कि सूडोपोडिया किनके पास होते हैं? एमीबॉड प्रोटोजोन्स के पास। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका shells on their surface and some of them such as entamoeba are parasites. ये क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा, मतलब मैं आपको कह रही हूँ पूरा चैप्टर ही एक तरह का, इसकी हर लाइन ही एक क्वेश्चन है। याद रखने की जो एंटामीबा है वो हमारे पैरासाइट होते हैं। अब आते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एंड दे हैव फ्लैजिला, तभी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी। अब आता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। दीज आर एक्वेटिक actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity और उस cavity को हम कहते हैं gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water with food to be steered into the gullet. और इसके एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मतलब बाकी चैप्टर्स में है, बट मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया कि जो पैरामीशियम है उनमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्पोरोजोअन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। देखा यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम का पी है वो कैपिटल है, और ये जो कैपिटल पी वाला प्लाज्मोडियम होता है ना वो हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है विच कॉजेस मलेरिया, अ डिसीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जो हमारा ह्यूमन डिसीजेस वाला चैप्टर है, पूरा साइकिल है इसका। बट फॉर नाउ आपको ये याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कॉज करता है, और अब तक ह्यूमंस ने इतनी कोशिश किया बट मलेरिया को हटा नहीं चुकी है। बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है मलेरिया से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल स्लीव्स पहनो, ठीक है।
तो इस वीडियो में मैं आपको अभी यहाँ तक ही करवाऊँगी। ये है पार्ट 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगला जो पार्ट है, जो बाकी का चैप्टर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, द लिविंग वर्ल्ड वाली, सो यू कैन गो टू द चैनल स्टडी विद चहक एंड चेक दैट वीडियो आउट। मैंने नीट 2022 के लिए भी एक वीडियो डाली है फॉर द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो अगला पार्ट है वो पढ़ के आना पहले से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, बाय बाय।